हेलो कुंभ राशि, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके पर्सन को, आपके एक्स को, आपके दूर होते हुए आपके बारे में कौन सी बात के बारे में सुनने को मिली है, जानने को मिली है या उस बात के बारे में पता चल चुका है इनको, जिसके बारे में देखो गाइस आपको 1% का भी नहीं पता है, जिसके बारे में आपके पर्सन को, आपके एक्स को पता चल चुका है। अब कौन सी बात है ये गाइस मैं आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट इनकी एनर्जीज को निकालने वाला हूं और उस बात को सुनकर इनकी एनर्जीज में क्या कुछ चेंज आया ये भी गाइस मैं साथ ही साथ आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं आपके पर्सन को, आपके एक्स को आपकी कौन सी बात के बारे में पता चला है जिसके बारे में आई थिंक आपको भी ना पता हो, जो कि आपके पर्सन को, आपके एक्स को पता चल चुका हो। अब वो कौन सी बात है, कौन सी चीज के बारे में पता चला है ये तो गाइस मैं आपको आज के इस रीडिंग के अंदर इनकी एनर्जीज को निकाल करना एक एक बातों के बारे में बताऊंगा। देखो डिस्टेंस आने के बाद अगर देखो रिलेशनशिप बोलो या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस बोलो, आपके बीच में दूरियां चल रही है ना, रिलेशनशिप बोलो, तो आपके दूर होने के बाद इनको कौन सी बात के बारे में आपकी पता चला है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है। क्या आपके किसी फ्रेंड्स ने या किसी आपके रिलेटिव्स में से या इन्होंने खुद कुछ जानने की कोशिश की है, सब कुछ आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा आज की खास होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना गाइस आपको बताते हैं कौन सी बात जो है, आपका कौन सा राज जो है वो खुला है, ये मैं आपको इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम ना गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको चीजों के बारे में बताते हैं और आपको जो क्लैरिटी है वो आपको आज के इस रीडिंग के अंदर देते हैं। सो अभी 1 मिनट के लिए ना गाइस सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाए। 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर ना गाइस अपने पर्सन के, अपने एक्स के चेहरे को मेरे कहने पर इमेजिन कीजिए। जो भी आप दोनों ने अच्छे पलों को बिताया अपने साथ, उसको महसूस कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और या हो सके तो महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले गाइस हम देखते हैं आपके पर्सन की, आपके एक्स की करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है और आपकी कौन सी बात इन्होंने दूसरों से अलग समझी, आपकी फीलिंग्स या आपका नेचर या आपकी कोई छुपी हुई आदत, इसके बारे में भी आपको साथ ही साथ बताते हैं। क्योंकि देखो दूरियां अगर आपके बीच में चल रही है या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों रिश्ते के अंदर आपकी दूरियां है और रिलेशनशिप वालों के रिश्ते में भी दूरियां है, तो रिश्ते की दूरियां आने के बाद कौन सी बातों के बारे में भी पता चला है और इन्होंने कौन सी चीज जो है आपकी अलग देखी दूसरों से भी, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालता हूँ और यहाँ पर एक एक चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है, एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड गाइस यहाँ पर गाइस देख सकते हो दी स्टार की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में, ठीक है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो डेथ ऑफ रिब्रेट की एनर्जीज है, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो दी चैरोट की एनर्जीज है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखो मैं एनर्जीज को निकालूंगा, देन उसके बाद हर एक एक बातों की क्लैरिटी जो है, चीजें जो है वो आपको बताऊंगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है एंड गाइस यहाँ पर गाइस देख सकते हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड दी एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। सो अभी देखो एनर्जीज को निकाल चुका हूं, अब यहाँ पर मैं आपको एक एक बातों की जो क्लैरिटी है वो मैं आपको देने वाला हूँ, क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए इनकी करंट एनर्जीज में दी स्टार की एनर्जीज है, यानी कि ये बंदा राइट नाउ काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है अपने लाइफ में से, अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग कर करके ये बंदी काफी ज्यादा गाइस अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड चीज जो है वो फील कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ईगो की इनको वैल्यू समझ आई है इनकी करंट एनर्जीज में ये समझ रहा है कि मैं कितना ज्यादा घमंड करता था लोगों के साथ है अपने पार्टनर के साथ,
ये चीज देखो करंट एनर्जीज में रिग्रेट की एनर्जीज भी चल रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है। गाइस ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना आपकी, ये कहीं ना अब ना अपने इमोशन को हाइड भी करके रख रही है, यानी कि किसी को बताने की इच्छा ही नहीं रहती अब इसके अंदर। देखो सिर्फ और सिर्फ जो बातें किसी को बताई जाती ना, उसको बताई जाती है जो बंदा सामने से समझता है, या जो बंदा फील करवाता है, जो फील करता है खुद के साथ भी और चीज़ों को समझता भी है, उसके साथ ही डिस्कस की जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ कि इस बंदी ने ना आपके दूर होने के बाद या आपके साथ रहते हुए भी ना, जो आपके साथ फील चीज़ें होती थी ना, वो इन्होंने किसी और के साथ भी फील करने की कोशिश की है, लेकिन रिजल्ट उन्हें नहीं मिला है। रिजल्ट इन्हें इस बात का नहीं मिला है, इनको किसी और के साथ वो फील नहीं हो पाया जो आपके साथ फील हो पाया। जैसे कि इमोशनल कनेक्शन में जो ये बंदी आपके साथ कंफर्टेबल थी और जो चीज़ें डिस्कस आपके साथ कर देता था ना, वो चीज़ें किसी और के साथ इन्हें फील नहीं हुई है। करने की कोशिश इन्होंने की है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इस रीडिंग के अंदर जो मुझे रियलिटी देखने को मिलेगी एनर्जीज में आपके पर्सन के, आपके एक्स की, वही मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज देखो आपको अच्छा सुनना ही पसंद है या फेक ऑफ सुननी ही पसंद है, तो गाइस वीडियो को अभी के अभी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको तो रियलिटी सुनना पसंद है वो मुझे पता है इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखेगा। तो यहाँ पर देखो करंट एनर्जीज में मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ये मैंने आपको अभी देखो क्लियर कट मैं आपको जो चीजें वो बताता जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी थी चैरोट की एनर्जीज भी इनकी करंट एनर्जीज में। द चैरोट की एनर्जीज बाइस मुझे ये यहाँ पर ये चीज बता रही है कि इनकी करंट एनर्जीज में ना चिड़चिड़ापन भी बहुत ही ज्यादा आ चुका है। हर एक बात पर लेकर वैसे ये बंदी बहुत ही ज्यादा चिढ़ती भी है। हो सकता है कि ये बंदी आपके साथ रहते हुए लास्ट टाइम काफी ज्यादा हर एक बातों के पर चिढ़ने लगना, हर एक बातों पर गुस्सा करने लगना, बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगना, ये चीजें देखो इनकी करंट एनर्जीज में भी चल रही है। रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशंस के आने के बाद ये आपके साथ ही नहीं ऐसा करते थे, ये किसी और के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कि देखो आपके साथ रहते हुए तो ये चीजें कर रहे थे, लेकिन आपके दूर होने के बाद भी ये चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में जो चीजें मुझे दिख रही है, ये मैं क्लियर कट आपको देखो गाइस बताता जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइस देखिए, इस बंदे ने ना, इस बंदी को ना दूसरों को देख कर ना, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि आपकी कौन सी बात इन्होंने दूसरों से अलग समझी। तो यहाँ पर देखो आपकी जो फीलिंग्स है ना, ये सबसे पहले तो इनको समझ आई है, और आपका जो नेचर है ये इन्हें समझ आई है। ये बंदे ने, मैंने आपको बताया ना कि करंट एनर्जीज में इस बंदी ने ये चीजों को बाहर ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन वो चीजें इनको बाहर नहीं मिली है, जिस कारण ये चीज इनको ना सबसे ज्यादा आपके लिए अलग लगी है। आपके लिए जो असली फीलिंग्स होती थी मेरे लिए, और जो नेचर होता था आपका, जैसे कि देखो चाहे ये बंदी सामने से आपके साथ गुस्से से बात करे, चाहे ये बंदा आपके साथ सामने से काफी सारी चीजों को आपको सुनाता हो, बट आप आगे से रिश्ते को ही बचाने की कोशिश करते थे या कनेक्शन को ही बचाने की कोशिश करते थे, और जितना हो सके आप इनकी चीजों को सहन जो है वो कर लेते थे। ये फीलिंग्स जो है ना, ये इनको आपके दूर जाने के बाद देखो काफी ज्यादा रियलाइज हुई है, ठीक है। अगर तो देखो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, तो ये चीजें इनको काफी ज्यादा रियलाइज हुई है, जो कि एनर्जीज में मुझे क्लियर कर दिख रहा है। और आपका जो नेचर है कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इनके अंदर। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से है, यानी कि गाइस आपका जो नेचर है, जैसे कि आप हर एक बातों पर बहुत ही ज्यादा केयरिंग करना, हर एक बातों को काफी ज्यादा सीरियसली भी लेना और काफी ज्यादा समझदारी से मूव करना, ये भी गाइस कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, आपकी जो केयरिंग करना और दूसरों को जितना हो सके अपने से ज्यादा खुश रखना, ये नेचर जो आपके अंदर है ना, ये ना बहुत ही ज्यादा इन्हें अलग लगा दूसरों से भी, और दूर होने के बाद ये चीजें भी काफी ज्यादा ये बंदी ने महसूस की है, ठीक है। सो जो चीजें थी करंट एनर्जीज में और दूसरों को अलग देखकर लगी, ये मैंने गाइस देखो सबसे पहले तो आपको क्लियर कट यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी कौन सी फीलिंग्स को पहचान चुके हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहां पर गाइस मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूं, आपके बारे में कौन सी बात जो है इन्हें समझ आई है, जिसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। यानी कि देखो आपकी कौन सी बात जो है जो कि इनके सामने आ चुकी, जो कि इन्होंने सुनी है, जिनकी ना इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी अपनी लाइफ में,
और हो सकता है कि उस बात के बारे में ना आपको 1% का अंदाजा तक भी ना हो। कौन सी बात है इनके आपके पर्सन को, आपके एक्स को पता चली है, इस बारे में आपको 1% का भी ना पता हो, लेकिन इस पर्सन को, आपके एक्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पता चली है। आप किस तरीके से पता चली है ये भी मैं वीडियो के आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कौन सी अनएक्सपेक्टेड बात सामने आई है, कौन सी आपकी हिडन बात सामने आ चुकी है, या कोई पुरानी बात में से कोई है, ये मैं आपको क्लियर कट सबसे पहले तो बताता हूँ। ठीक है, यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, और यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स को भी और मुझे भी बताए कौन सी बात इनके पार्टनर को, इनके एक्स को पता चली है या सुनने को मिली है या सामने आई है, जिसके बारे में 1% का भी मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पता है, और कौन सी बात है जिसकी इनके पर्सन ने, इनके एक्स ने उम्मीद भी नहीं की थी मेरे व्यूअर्स से। प्लीज यूनिवर्स बताएं, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। दी हेरमिट की एनर्जी से सबसे पहले लेते हूँ, एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो दी इम्प्रेस की एनर्जी से है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो द एनर्जीज ऑफ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से है। उस बात को सुनकर काफी ज्यादा दिल दुखा है। ठीक है, द फूल की एनर्जी से। अब कौन सी बात है ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इस रीडिंग के अंदर एक एक बातों की क्लैरिटी जो मैं आपको दूंगा। जस्टिस की एनर्जी से है, अब जस्टिस भी चाहते हैं साथ ही साथ उस चीजों का। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी आ रही है अब साथ ही साथ। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर देखिए दी एम्प्लॉयर की एनर्जी से है, और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिसके साथ तो मेरी रीडिंग रिजोनेट हो रही है, कनेक्ट कर रही है अच्छे तरीके से, और वो नोटिस कर रहे होगे कि हाँ रीडिंग मैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है अच्छे तरीके से, बट कुछ सवाल आपके मन में चलते हैं, या इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में अपने प्यार को लेकर कुछ सवाल है ना, कि जैसे मेरा पर्सन जो है वो कब तक मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, या उसी के साथ मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या अपने कैरियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंताओं में हैं और जानना चाहते हैं कैरियर में क्या चीज़ हो सकती है, मेरे प्यार में क्या चीज़ हो सकती है। तो गाइस ये चीज़ आप पर्सन रीडिंग के अंदर जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। जनरल रीडिंग में देखो काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी से है, और इस कनेक्शन में जो आप एग्जैक्टली चीजें सुनना चाहते हो ना वो इस रीडिंग के अंदर तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ पर्सनल रीडिंग करवाते हो तो उसमें जो आप सुनना चाहोगे अपने कैरियर को लेकर, अपने प्यार को लेकर, उसमें जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस देखो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पर्सन की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाला जाता है, और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है, और जो आप जानना चाहते हो उस एनर्जीज में क्लियर कट जो चीजें है जो वो देखने को भी मिल जाती है, और आप जो सुनना चाहते हो वो भी आपको सुनने को मिल जाती है। अगर कैरियर को लेकर सुनना चाहते हो वो भी मिल जाएगी। अगर देखो लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और समझ नहीं आ रहा है क्या कदम करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसी के लिए समय मुझे वेट करना चाहिए, तो ये पर्सनल रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको बता सकता हूँ पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है, ये मैंने आपको क्लियर कर बता दी। अब देखो पर्सनल रीडिंग के लिए हमारे साथ आपको कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पर गाइस देखिए मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा ना। आपको गाइस इस नंबर को सेव करना है व्हाट्सअप के लिए, इस पर कॉल नहीं करना है, इसको ना व्हाट्सएप पर सेव कर लेना, नंबर को सेव करके ना व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करोगे गाइस हमारी जो टीम है आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेगी, और आपका जो सेशन है ना वो हमारे साथ खुद का प्राइवेटली बुक करेंगे। ठीक है, और जैसे बुक करोगे तो मैं खुद आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगा, और जो जो चीजें आप जानना चाहते हो वो मैं खुद आपकी एनर्जीज को निकाल कर गाइस यहाँ पर क्लियर कर जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए वही कनेक्ट करना मेरे प्यारे भाई बहनों जो अपनी खुद की लाइफ से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है अपने प्यार को भी लेकर क्या करना चाहिए, वही सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। ठीक है, और क्या चीजें होती है पर्सनल रीडिंग के अंदर ये भी मैंने आपको बता दिया। और पर्सनल रीडिंग गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ चार्जेबल्स पर्सनल रीडिंग है, ये भी मैं आपको साथ ही साथ क्लियर कर देता हूँ। चार्जेस गाइस मैंने यहाँ पर देखो इसीलिए ही रखे, सबसे बड़ी मैं ओवरऑल चीज बता देता हूँ।
1% लोग होते हैं गाइस, टाइम पास करते हैं, टाइम काफी ज्यादा वेस्ट करते हैं, टीम का भी और मेरे खुद का भी। इसलिए मैंने चार्जेस रखे। पहले गाइस मैंने भी रीडिंग जो है वो फ्री ही रखी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन देखो टाइम वेस्ट बहुत ही ज्यादा होता था। 1% लोग जो होते हैं, टीम का भी करते थे, हमारा भी करते थे। सो इसलिए गाइस मैंने रीडिंग के चार्जेबल्स रख लिए हैं। वही बंदा आएगा अब वो जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, और वो जानना चाहते हैं मेरे प्यार में क्या चीज एग्जैक्टली हो सकती है, वही बंदा कनेक्ट करना। ठीक है, ज्यादा फोर्स नहीं करना, नहीं तो इस रीडिंग को देखते हुए भी आपको क्लैरिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी, और इस रीडिंग को देखते हुए भी आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा कदम मेरे पर्सन की तरफ से उठने वाला है, मेरे एक्स की तरफ से उठने वाला है, या क्या मुझे करना चाहिए। ये भी आपको देखने को मिल सकता है इसी रीडिंग को। जो बंदा ध्यान से समझेगा और ध्यान से सुनेगा वीडियो को आखिर तक, वही बंदा समझ पाएगा। ठीक है, जो वीडियो को स्किप करके देखेगा उसको भी यहाँ पर देखो चीजें जो वो समझ नहीं आने वाली। कुछ चीजें समझ आ सकती, कुछ चीजें नहीं आ सकती है। ओवरऑल चीजें जो वो समझ नहीं आ सकती है, लेकिन ओवरऑल चीजें समझना चाहते हो तो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। बस जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है वही पर्सन इनके लिए कॉन्टेक्ट करना। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर मैं आपको चीजों को क्लियर कट बताने वाला हूँ कि गाइस आपके पर्सन को, आपके एक्स को कौन सी बात के बारे में आपके पता चला है, कौन सी बात सामने आई है जिसकी इनको उम्मीद भी नहीं थी, और उस बात के बारे में आपको एकदम का भी अंदाजा नहीं है। कौन सी अनएक्सपेक्टेड बात, कौन सी हिडन क्वालिटी की बात आई है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए दी हेयर मीट की एनर्जी से, यानी कि गाइस इस बंदे ने या इस बंदी ने ना खुद ये चीज जानने की कोशिश की है कि लाइक जो आप हो ना, आप इनसे अब आगे बढ़ रहे हो। जी गाइस कहीं ना कहीं या इन्होंने खुद ये बात जानने की कोशिश की है, इस बंदे ने, इस बंदी ने, कि कहीं ना कहीं गाइस आप जो है ना अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो। जो पहले आप वेट करते थे, या देखो नाराजगियां तो पहले भी आती थी रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पर देखो नाराजगी आती थी, गुस्सा भी होता था, चीजों को बोला भी जाता था, लेकिन आप वेट करते थे इनके लिए। और देखो हो सकता है कि आप इनके साथ काफी ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप एक पल का समय भी ना बता पाते हो, और वो चीज ना अब इनको ना कहीं सुनने को मिली है कि कहीं ना कहीं गाइस आप खुद ना अब इनसे मूव ऑन कर रहे हो। चाहे देखो इतना सा मूव ऑन ही आपने किया हो, चाहे देखो यहाँ पर इनको लाइक यहाँ पर आपके लिए ये हो सकता है कि अब मैं इनको क्यों याद करूँ, या याद करने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरी लाइफ में वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये मैं आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे रिश्ते के अंदर चाहे किसी भी रिश्ते में हो। सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कनेक्शन की जैसे जैसे मैंने एनर्जीज को फील किया ना, तो मुझे ये बात तो रियलाइज हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इस बंदे ने गिरा दिया था। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपका इसलिए गिरा था क्योंकि अटैचमेंट्स आपने सच्चे दिल से कर दी थी। लॉयल्टी जो है आपने इस बंदे के लिए जितना हो सके उतना रखने की कोशिश की थी, लेकिन इस बंदे ने उसकी कदर नहीं की थी, जिस कारण रिश्ते के अंदर ये रिश्ता जो है इस मोड़ पर आ चुका है। सो अभी देखो इनको ये बातें समझने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर देखो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे पागल बनाया गया था या मुझे फूल बनाया गया था इस रिश्ते के अंदर। मुझे लगा था कि ये बंदा ये बंदी तड़फे कि मेरे दूर होने के बाद, या इस डिस्टेंस जो मैंने ये फैसला लिया है, यानी कि जो मैंने फैसला लिया है इस दूरियों को लेकर या आपसे दूर होकर, तो इससे आप तड़फोगे। लेकिन ऐसा उलट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा यहाँ पर देखो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें समझ आने लगी है कि मैं जितना इसका वेट करूंगी मैं उतना ज़्यादा डिप्रेस्ड अपनी लाइफ में होंगी, या मैं उतना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करूंगी। ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ आई है। चाहे गाइस आपने 1% ही मूव ऑन क्यों ना किया हो, चाहे 1% ही आपने सोचना बंद किया हो, ये इनको गैस सुनने को मिला है, सामने इनकी चीज़ आई है। ठीक है, आपकी हिडन ये बात सामने आई है। और गैस यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं इनको ना ये चीज़ भी लग रही थी, एम्प्लॉयर की एनर्जी, ये चीज़ भी इनको सुनने को मिली है आपकी, कि कहीं ना कहीं गाइस आपने अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रहे हो, या अपने लाइफ की, खुद की लाइफ में आप फोकस कर रहे हो। ये चीज़ भी इनको ना कहीं सुनने में, ये कहीं ना किसी तरीके से सामने आई है इनके,
कि गाइस आपका जो पार्टनर है, आपका जो एक्स है, वो आपसे मूव ऑन कर रहा है या आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है, अपने काम पर फोकस कर रहा है और वो मूव ऑन आपसे कर चुका है, उसकी जिंदगी में कोई और आ जाएगा। इस टाइप की चीजें इन्हें सुनने को मिली है आपके बारे में, जिस कारण इस बातों को सुनकर ये जस्टिस चाहते हैं। यहां पर देखिए जस्टिस की नर्जिस भी है। जस्टिस की नर्जिस बताती है कि गाइस ये चाहते हैं कि अब चीजें ठीक हो, फिर से मुझे ये मेरा जस्टिस चाहिए। मुझे लगा था कि आप तड़पोगे मेरे जाने के बाद, मुझे याद करोगे, रातों की नींद नहीं सो पाओगे। ऐसा हुआ भी है, ये नहीं कि रातों की नींद नहीं आपने सोई है, ये भी चीज कहीं ना कहीं हुई है कनेक्शन में। मुझे ये भी फील हुआ था कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को जैसे डिस्टेंस आया ना, तो कहीं ना कहीं रातों में यादें तो बहुत ही ज्यादा होती थी। ओवर थिंकिंग तो आप भी करते थे इस बंदे को लेकर। कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर ना आप थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश की हो, या कहीं ना कहीं देखो गाइस इस चीजों के बारे में आपको पता भी ना हो, या देखो कहीं ना कहीं इस चीजों के बारे में आपको खुद भी ना रियलाइज हो कि मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन सामने से जो दिखने लगता है ना, वो सामने वाले बंदे को ही पता चलता है। उसके बिहेवियर से, उसकी चीजों से वो सामने वाले बंदे को पता चलता है, और वो बंदा कोई भी हो सकता है जो कि इस बंदी को आपकी बता रहा था कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और जितना हो सके अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और न्यू न्यू फ्रेंड्स के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इनसे मूव ऑन करके किसी और के लिए फीलिंग्स रखने लगे हो। ये चीजें इनको सुनने को मिली है, जिस कारण जस्टिस चाहते और चाहते चीजें ठीक हो जाए आप मेरी जिंदगी में, या मैं खुद आपकी जिंदगी में फिर से वापस आऊंगा। जिस कारण इस बातों को सुनकर ये बंदे का दिल भी काफी ज्यादा दुखा है, डिप्रेस्ड भी ये बंदा काफी ज्यादा हुआ है इस चीजों को सुनकर, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग भी ये बंदी बहुत ही ज्यादा इस चीजों को देखकर यहाँ पर करने लगी है, और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी अब देखो ये अपनी लाइफ में हो चुकी है इस चीजों को सुनकर, ठीक है। जो जो गाइस मुझे दिख रहा है इस एनालिसिस में, ठीक है, मैं अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ। और अभी गाइस यहाँ पर जो चीज थी, जो चीज आपके बारे में सुनने को आई थी, ये गाइस क्लियर कट मैंने आपको बता दी। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, ये बातें जो है ये किसकी राय, कौन से थर्ड पर्सन की राय पता चली है, आपके फ्रेंड की राय, ये कोई कॉमन पर्सन या सोशल मीडिया की राय, ये भी मैं अब आपको साथ ही साथ इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। क्योंकि इस रीडिंग में ना मैं अपने व्यूअर्स को एक एक बातों की क्लैरिटी देने आया हूँ, और हर एक बात की आपको क्लैरिटी जो है वो इसी रीडिंग के अंदर दूंगा। और हाँ गाइस, आप जहाँ पर भी हो हमारी रीडिंग आपके लिए ज़रूर पहुंचेगी, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप इंडिया में हो, जहाँ पर भी हो ये रीडिंग मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए ज़रूर पहुंचेगी। क्योंकि इस रीडिंग को सुनकर ना आपके लिए चीज़ें जो है वो करनी बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को मैं अंदर आपको एक एक बातों की क्लैरिटी दूंगा। तो चलिए देखते हैं इनको इस बातों के बारे में कहाँ से सुनने से मिला है, ये भी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स इस बातों के बारे में इन्हें कहाँ से सुनने से मिला है, कहाँ से समझने को मिला है, यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। दी मून की एनर्जीज है गाइस, एंड यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एंड गाइस यहाँ पर देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो टेम्परेंस की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, और यहाँ पर गाइस देख सकते हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। सो यहाँ पर एनर्जीज को मैंने अब निकाल लिया है। अब चीज़ों के बारे में क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने गाइस कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट अभी तक नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कीजिए। क्योंकि गाइस ये एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाने वाली है। अगर आप नेगेटिव भी फील कर रहे हो तो इस एनर्जीज को क्लेमेट करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेट कर लीजिए। और गाइस जिसको ये रीडिंग पसंद आ रही है, सुनने में अच्छी लग रही है, रिजोनेट हो रही है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी करना। और जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर,
तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। और जिसको तो देखो रियलिटी सुनना अच्छा लगता है, फेक ऑफ सुनना उनको पसंद नहीं है, जो न्यू विजिट कर रहे हैं। तो गाइज इस चैनल के अंदर ना आपको रियलिटी ही मैं आपको बताता हूँ, और पर्सनल रीडिंग के अंदर भी देखो मैं सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बताता हूँ। पर्सनल रीडिंग में भी जो मुझे सच्चाई दिखती है वही आपको बताता हूँ, और इस रीडिंग में जो कनेक्शन के अंदर एनर्जी दिखती है ये भी मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस प्लीज मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लग रही है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके इस बातों के बारे में किसने बताया, किस कारण। चाहे हो सकता है कि आपको इस बातें के बारे में बिल्कुल भी ना पता हो, लेकिन इस बंदे को, इस बंदी को किस राही बातें समझ आई है, किस बातें पता चली है, आपको बताता हूँ। दी मून की एनर्जीज है, दी मून की एनर्जीज मुझे ये क्लियर कट बता रही है कि कोई कॉमन पर्सन है जो कि गाइस हो सकता है कि आपके नेबर्स में हो, या आपके हो सकता है कि आपके एरिया में हो, जो कि आपके ऊपर निगाह रखता हो। कॉमन पर्सन दिख रहा है मुझे, दी मून की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है कि कॉमन पर्सन है गाइस जो कि आपके ऊपर निगाह रखता है। क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, डिप्रेस्ड हो, क्या चीजें कर रहे हो, क्या चीजें आपके साथ हो रही है, और आप क्या क्या कर रहे हो, उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है कॉमन पर्सन की राही। और ये कॉमन पर्सन इस बंदे का ही फ्रेंड है, इस बंदे का ही फ्रेंड है जो कि आपके ऊपर निगाह रखने के लिए छोड़ रहा था। बट स्टार्टिंग में देखो ये जो बातें इनको सुनने को मिली ना, इस बातों के बारे में लाइक सडनली पहले तो आपके पर्सन को, आपके एक्स को नहीं पता था, लेकिन जैसे पता चली तो इस बंदे को, इस बंदी को और भी ज्यादा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने ना कह दिया कि इसके ऊपर ना हर एक बात पर देखनी है ये क्या चीज करते हैं, ठीक है। दी मून की एनर्जी बता रही है, दी कॉमन की एनर्जी बता रही है, कॉमन पर्सन है कोई आपके एरिया में। बट देखो कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, जो मर्जी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी गाइस लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात कोई भी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है रिश्ते के अंदर, या देखो समझ आ रही है सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू जो वो समझ आ रही है आपके जाने के बाद, तो वो क्या ही फायदा हुआ है। देखो अब चीजें जो है वो ठीक तो हो सकती है, चीजें जो है वो ठीक तो हो सकती है, ट्रस्ट को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, चीजें ठीक हो सकती है। ये भी नहीं बात मैं आपको कहूंगा एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं बताऊंगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन किस टाइप से होगी ये देखो चीजें जो है ये इनके एनर्जीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो अभी यहाँ पर मैंने ये चीज क्लियर कट कर दी है कि किस पर्सन के राय पता चली है, कॉमन पर्सन है जो कि आपके एरिया में है। और अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ, उन्हें आपके बारे में सबसे बड़ा एहसास क्या हुआ, ये इंसान मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या मैंने गलत समझा, या मैंने जितना दिखाता था उससे ज्यादा फील आपको करवा दिया, इसके बारे में मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो टेम्परेंस की एनर्जीज आ रही है, यानी कि सबसे बड़ा गाइस एहसास हुआ है आपकी वैल्यू ना करके, आपकी कदर ना करके। जैसे कि देखो आप इनको कोई भी चीज बताते थे, ये बंदा ये बंदी इग्नोर करने लगता था, घमंड दिखाने लगता था ना, वो चीजों का सबसे बड़ा एहसास इस बंदे को, इस बंदी को हुआ है। टेम्परेंस की एनर्जीज बता रही है। एंड यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि कहीं ना इंपॉर्टेंस तो थी आपकी मेरी लाइफ में, जैसे स्टार्टिंग में थी रिलेशनशिप में वैसे ही थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके कदर जो है करनी बंद कर दी। यहाँ पर ये चीजों का सबसे बड़ा एहसास जो इस बंदे को, इस बंदी को हो रहा है आपके, ठीक है, आपके दूर जाने के बाद। क्योंकि देखो आपके साथ जब ये रहता था ना, तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है, यानी कि काफी ज्यादा गुस्से में आकर बात करता था, या जब मन करता था तब ही बात करता था, ऐसी चीजें जो ये करता था। अब ये जाने के बाद ये समझ आ रही है, गलत इनको महसूस हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों करता था, इस टाइप को लेकर ये काफी ज्यादा रिग्रेट फील भी करते हैं, ठीक है। सो गाइस जो जो चीजें थी ये मैंने गाइस आपको आज की इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाल करना, एक एक बातों के बारे में क्लियर कट बताया, आपकी कौन सी बात जो वो सामने आई, कौन सी बात सुनने को आपके पर्सन को, आपके एक्स को मिली है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कट देखो यहाँ पर एनर्जीज को निकाल कर बता दिया है। सो रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और गाइस मैं पहले बता देता हूँ, किसी को नीड है पर्सन रीडिंग की, यानी कि एग्जैक्टली जानना चाहता है ना कब तक पर्सन वापस आ सकता है, या देखो फीलिंग्स है, ये इतनी चीज हो चुकी है, तो क्या ये बंदा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, कब तक हो सकता है। ये पर्सन रीडिंग में आपके एनर्जीज को निकाल कर, आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाल कर जो आप जानना चाहते हो वो आपको सुनने को मिल सकता है।
और ये वही बंदे के लिए जिसको बहुत ही ज़्यादा नीड है। और यही जो मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है ना, कनेक्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप कॉपी करके नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।